हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं दूंगा आपको ऐसी 5 टिप्स जिनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत ही फास्ट तरीके से। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात करते हैं सबसे पहले नंबर की, जो है टू यूज़ डिमेंशनल एनालिसिस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का एग्जांपल लेके चलूँगा जिसमें हमें पता लगाना है डेल्टा एक्स का। तो यहाँ डेल्टा एक्स हम लोग जानते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं डेल्टा एक्स को। तो ये फार्मूला होता है डेल्टा एक्स निकालने का। हाउएवर द प्रॉब्लम इज़, आपको जो वेव फंक्शन दे रखा है ये मोमेंटम बेसिस में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जनरल आप एक्स बेसिस में या फिर पोजीशन बेसिस में, बट उसे करते करते आप हो जाएंगे बूढ़े और मैं आपको बूढ़े होने नहीं देना चाहता। तो मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक जिसे हम कहते हैं डिमेंशनल एनालिसिस वैली है। कोई ट्रिक नहीं है, ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पता लगाना है कि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और पी की क्या डायमेंशंस होंगी। तो पी की डायमेंशन तो हम लोग जानते हैं मोमेंटम की होती है। तो मैं यहाँ पर जो जनरल एम एल टी ये वाला जो नोटेशन है ये इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि इसे इस्तेमाल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं जो मोमेंटम है उसका डायमेंशन पी ही मानूंगा, ठीक है। सो इन दैट केस हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, पी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो दे रखा है। और हम जानते हैं कि मोमेंटम या फिर जब हम सम करते हैं कोई दो क्वांटिटीज़ को तो हमेशा सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ को सम किया जाता है। तो पी स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब बीटा की जो डायमेंशन है दैट इज़ नथिंग बट मोमेंटम की डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि अल्फ़ा की क्या डायमेंशन होगी, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं फाई पी का स्क्वायर लूँगा और इसे इंटीग्रेट करूँगा डी पी के रिस्पेक्ट तो मुझे 1 मिल जाएगा फॉर होल स्पेस, ठीक है। यहाँ पर मैं टोटल स्पेस मान के चल रहा हूँ, होल स्पेस में ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये क्या है, इसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपका क्या है, ये अल्फ़ा स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन होगी दैट शुड बी 1/p। क्यों 1/p होगी, क्योंकि हम मोमेंटम स्पेस में हैं और इस क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है कि हम 1 डायमेंशन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसकी डायमेंशन हो जाएगी अपॉन 1/p तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा जो अल्फ़ा स्क्वायर की डायमेंशन आएगी वो आएगी पी क्यूब और अल्फ़ा की जो डायमेंशन आएगी दैट विल बी नथिंग बट p टू द पावर 3/2। अब यहाँ बारी बारी से सब में क्वेश्चन में पुट करके देख लो। अगर ये डेल्टा x हम निकाल रहे हैं इसका मतलब जो हमारी डायमेंशन है वो x में आनी चाहिए। अब हम एच क्रॉस को लिख लेते हैं। तो एच क्रॉस क्या हो जाएगा, एच क्रॉस को आप सिंपली p डॉट एक्स लिख सकते हो क्योंकि दिस इज़ नथिंग बट डेल्टा p मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स एच क्रॉस बाई 2। हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जानते ही हैं। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू है p टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर इज़ नथिंग बट p स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे जो डायमेंशन आएगी दैट विल नॉट बी ऑफ x, यानी पोजीशन की डायमेंशन नहीं होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे ही आप इन सारे ऑप्शंस में ट्राई करोगे तो इनमें ये आपकी कंडीशन फिट नहीं बैठेगी, सिर्फ इसमें फिट बैठेगी। एंड दैट इज़ हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। नंबर 2, सॉल्विंग WKB क्वेश्चंस यूजिंग 2 बीटा अपॉन बीटा प्लस 2, ठीक है। अब मैं अभी बताता हूँ ये क्या हुआ है। ये ट्रिक आप मोस्टली आप लोग जानते होंगे आई गेस। तो जब भी हमारे पास पोटेंशियल दिया जाता है हम उसे कंसिडर करते हैं कि ये इसकी पावर है बीटा, ठीक है, x की पावर बीटा है। एंड देन जो हमारी एनर्जी होगी, एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होगी n की पावर की 2 बीटा अपॉन बीटा प्लस 2। तो जैसे यहाँ पर इन लोगों ने इतनी सारी मेहनत कर रखी है तो हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो हमें पता है हमें क्या करना है, e टू द पावर e इज़ प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2 बीटा। यहाँ पर बीटा क्या हो गया, 6 हो गया, दैट इज़ 12 और अपॉन बीटा प्लस 2 दैट विल बी 8। सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3/2 एंड दिस इज़ हाउ यू सॉल्व योर क्वेश्चंस यूजिंग दिस फॉर्मूले। नंबर 3, सॉल्विंग क्वेश्चंस यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको मैथमेटिकल फिजिक्स सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई गई है
कि आप सिर्फ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो उसकी नॉलेज का इस्तेमाल करके। मैथमेटिकल फ़िज़िक्स का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करके ऐसे भी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमें इस परटर्बेशन एनर्जी को निकालना है, हमें निकालना है कि कितना करेक्शन आएगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर काफ़ी मेहनत की गई है जिसने भी ये सॉल्व किया है उसके द्वारा। तो यहाँ तक हम लोग सब कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे मैं कहता हूँ ट्रायंगल रूल, और इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इसे समझ लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे होगे कि जो भी ये बंदा है इसने कुछ इस तरीके से यहाँ तक सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे जनरली सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 बीटा नॉट अपॉन ये, और हम a/3 लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड आई कैन एक्चुअली राइट साइन स्क्वायर 2πx अपॉन a dx। अब मोस्टली जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि इसे कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन दे डायरेक्टली इंटीग्रेटेड, और जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। पर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ जिससे आप आसानी से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। सो लेट मी टेक अनदर पेन। अब इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो यहाँ पर ये अंदर लिखा हुआ है इसे हम मान लेते हैं u, ठीक है। तो u इज़ 2πx अपॉन a and which will give us dx equals a upon 2π du, ठीक है। तो ये आपको जो इंटीग्रेशन है ये पूरा चेंज हो जाएगा और कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, v0 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to, अब आप यहाँ a/3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, जैसे a/3 पुट करो तो यहाँ आ जाएगा ये 2π/3, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर u du, ठीक है। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, पर हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस तरीके से करने वाला हूँ, देन आई विल नॉट डू इट, लेट मी टेल यू व्हाई, ठीक है। तो जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे मैं कहता हूँ ट्रायंगल रूल, और इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें जो आपका इंटरवल दे रखा है इसमें आप वो पॉइंट पता कीजिए जहाँ पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है। इन दिस केस दिस फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट π/2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, जब ये π/2 हमें पता चल जाएगा, ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। हमारा जो ये हाईएस्ट पॉइंट है ये कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है कुछ इस तरीके का, तो इंटीग्रेशन हम लोग उसके अंडर का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस के बाद इस टेक्निक को आजमा कर देखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे पता है ये टेक्निक काम करती है, बट दिस मे नॉट ऑलवेज़ वर्क फॉर यू अगर आपके जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी पास वैल्यूज़ रखी हैं, ठीक है। तो अब अप्रॉक्सीमेशन का आप इस्तेमाल सिर्फ तभी करना जब आपको पता हो कि ये वहाँ पर काम करेगा, ठीक है। और ये बहुत जगह काम करता है, ऑलमोस्ट 95% काम करता है, 95% जगह काम करता है, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं। तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट रहा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग हो गया और ये आपका एंडिंग हो गया इस फंक्शन का, मतलब ये स्टार्टिंग और एंडिंग क्या हो गई, हमारी ये लिमिट्स हो गई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अभी हमें यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालना है, यहाँ से ये लाइंस कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये आपका एक प्यारा सा ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आपकी लिमिट हो गई, और ये आपका मैक्सिमम जो हाइट आ रही है इस फंक्शन की, ठीक है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो ये मैक्सिमम हाइट हो गई। तो यहाँ पर मैक्सिमम एरिया वाला हम ट्रायंगल यहाँ फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका से मैं ये मान लेता हूँ ये f(x1) करके आपकी वैल्यू आ रही है, तो ये आपकी फंक्शन की क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है इस ट्रायंगल को, तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू आपकी जो भी लिमिट है वो यहाँ रख दो, मल्टीप्लाइड बाय द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू हाईएस्ट वैल्यू इज़ 1 एंड द लिमिट इज़ 2π/3, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये आंसर आ जाएगा v0/3, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 0.33 v0, ठीक है, जो कि यहाँ पर इन्होंने भी आंसर निकाला है, बट काफ़ी रेगरस कैलकुलेशंस के बाद। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन। ओके, तो मैं आपको ट्रायंगल रूल को एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में
काफ़ी मेहनत की गई है इस सॉल्वर के द्वारा जिसने भी सॉल्व किया है, और हम इसे ट्रायंगल रूल से सॉल्व कर देंगे मात्र 3 मिनट में, 3 से 4 मिनट के आसपास। सिंस मैं आपको समझा भी रहा हूँ तो मे बी मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ तक तो सभी कर लेंगे। दिक्कत आती है जब हम इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ इंटीग्रेशन को मास्टर कर लेते हो, देन नोबडी कैन स्टॉप इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऑलराइट, प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो अब आपको क्या करना है, 0 to a नॉट करना है, एंड देन वी हैव r स्क्वायर e टू पावर -2r अपॉन a नॉट डी आर। ठीक है, तो एज ऑलवेज आपको लिमिट्स को हमेशा, जो भी आपकी लिमिट्स है उन्हें सिर्फ नंबर्स में रखना है। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दिस, सिर्फ नंबर्स रखने हैं आपको यहाँ पर। सिंस यहाँ पे a नॉट एक वेरिएबल है और हम नहीं जानते, सिंस a नॉट इज़ एक्चुअली बोर रेडियस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे u के बराबर रख लेना है। तो 2r अपॉन a नॉट इक्वल्स u, एंड वी कैन एक्चुअली से r इक्वल्स a नॉट बाय 2u, और इसके बाद क्या आ जाएगा 4 पाई a नॉट क्यूब इंटू a नॉट स्क्वायर अपॉन 4। अब एक a नॉट बाय 2 आपका यहाँ dr से भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे a नॉट बाय 2 dr से लगा देता हूँ, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 0 to 2। ठीक है, 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, a नॉट जब पुट करेंगे तो यहाँ से a नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो u कहाँ तक आ रहा है, 0 से 2 तक वेरी करेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं u स्क्वायर e टू द पावर माइनस u, एंड देन फाइनली वी हैव du। ठीक है, अब यहाँ पर इस फंक्शन को मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि u इक्वल्स 2 पर मैक्सिमम होगा। वो मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि u इक्वल्स टू एक्चुअली डिनोट्स दी बोर रेडियस। ठीक है, और बोर रेडियस में सिंस हाइड्रोजन फंक्शन, हाइड्रोजन का क्वेश्चन है, तो बोर रेडियस पर हाइड्रोजन का जो वेव फंक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो मैं इसे जैसे मैं पहले से कर रहा हूँ, इसे मैं क्या कर दूँगा, इसमें हाईएस्ट जो पॉइंट है उस पर वैल्यू निकाल लूँगा, दैट इज़ नथिंग बट 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो f2 की वैल्यू है वो आ जाएगी 4 e टू द पावर -2। ठीक है, अब लगाते हैं ट्राइंगल रूल, तो इससे एरिया क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू आपकी जो लिमिट है दैट इज़ 2 इंटू 4 इंटू द पावर -2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी जो आ जाएगा आंसर दैट विल बी e टू द पावर -2। अब यहाँ से ये सॉल्व कर लेते हैं आप, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा लगभग, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर शुड कम आउट 2 e टू द पावर -2। ठीक है, अब आप ये चेक कर लेना कितना एक्यूरेट है। जहाँ तक मुझे याद है ये कुछ 0.27 के आसपास देता है वैल्यू, जो कि काफ़ी क्लोज है इस वैल्यू के आसपास जो इनने इतनी मेहनत के बाद निकाली है। ठीक है, सो दिस ट्रिक कैन ऑल्सो सेव योर टाइम वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन इन नेट एग्जामिनेशन। और वहाँ एग्जामिनेशन में टाइम इज़ एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं देन यू कैन क्वालिफाई एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम। नंबर 4 and 5, मैं 4 and 5 को कंबाइन करके बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो नंबर 4 इज़ यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रेशन, एंड नंबर 5 इज़ यूजिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फॉर इंटीग्रेशन। तो जैसा आप इस प्रॉब्लम में देख पा रहे होगे, अगर आप एंड तक जाके देखो तो काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत की है आई वुड से। मैं तो खैर इतनी मेहनत नहीं करूँगा। सो व्हाट आई वुड डू इज़ लेट मी टेल यू, ओके, सो लेट मी टेल यू माय व्यूज़ ओवर हियर। सो जैसे हमें यहाँ पे पर्टर्बेशन दे रखा हुआ है, एंड देन यहाँ तक कोई भी सॉल्व कर लेगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सभी सॉल्व कर लेंगे। बात आती है जब हमें इंटीग्रेशन करने को दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, जब ये लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं दैट इज़ प्रीटी मच अ वेरी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ गाय जिसने भी लिखा हुआ है, पर हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली इसे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्मार्टली अप्रोच करना कैसे है, मैं तो ये इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो वी हैव e इक्वल्स, या फिर ठीक है e मान लेते हैं हम लोग इसे, 4 a नॉट क्यूब 0 to infinity e to the power -2r upon a naught cos 2r upon a naught r square dr।
ठीक है। तो टेक्निकली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हम सिर्फ उसी तरह से अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो लेट्स पुट 2r अपॉन ए नॉट इक्वल्स यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r आपका आ जाएगा ए नॉट बाय 2u, एंड देन वी कैन एक्चुअली चेंज दिस इंटीग्रेशन एज 4 एप्सिलॉन, इसे एप्सिलॉन बोल देते हैं, ए नॉट क्यूब इनटू, अब सिंस हमारा ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से ये आपका आ जाएगा ए नॉट स्क्वायर बाय 4, और अब डी आर से आ जाएगा ए नॉट बाय 2, ठीक है। और इसके बाद हम लगा सकते हैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, एंड देन वील पुट e टू द पावर माइनस u कॉस u स्क्वायर डी यू, ठीक है। थोड़ा सा मैसी हो गया, तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ इसे। यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, ठीक है, 4 से 4 चले जाएंगे, एंड हमारे पास हो जाएगा e अपॉन 2 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u कॉस u स्क्वायर डी यू। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक बहुत लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन है, जैसे सॉल्व करने हमें सालों लगेंगे, चाहे कम से कम मुझे तो लगेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे कन्वर्ट कर लूँगा कुछ इस फॉर्म में जाके, रियल पार्ट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u e टू द पावर u स्क्वायर डी यू, ठीक है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, रियल 0 टू इन्फिनिटी, और मैं इसे कन्वर्ट कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर मैंने जो लगाई ट्रिक, दैट वाज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं इसे क्या करूँगा, आपस में जोड़ दूँगा, देन व्हाट वील हैव इज़ -1 माइनस u, सॉरी आई, ये आ जाएगा आई u स्क्वायर डी यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कमाल की बात, मुझे अब थोड़ा सा एक अलग पेन ले लेने दो, ऑरेंज पेन ले लेते हैं। तो दिस थिंग कैन बी एक्चुअली पुट एज योर एस, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, एस रख सकते हो, 1 माइनस आई को आपने एस रख लिया, ठीक है, जो सिंपल आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में होता है। देन यू कैन एक्चुअली राइट रियल पार्ट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस यू स्क्वायर डी यू, ठीक है। अब ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया। तो अब आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है, दैट इज़ नथिंग बट 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब एक्चुअली, ठीक है। सो लेट मी एक्चुअली रीराइट इट एस क्यूब, ठीक है। तो ये आपका कुछ आ जाएगा इस प्रकार, एप्सिलॉन अपॉन 2 अपॉन एस क्यूब, और ये आ जाएगा 1 माइनस यू का, सॉरी आई का होल क्यूब, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो रियल पार्ट आएगा, दैट वुड कम आउट टू बी माइनस एप्सिलॉन अपॉन 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना ये बहुत आसान है, ठीक है। आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, जितना यहाँ पर क्यूबिक एक्सप्रेशन दे रखी है, उसी उसका कॉन्जुगेट लेके नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब रेशनलाइज करेंगे हम इसे, ठीक है। तो 1 प्लस आई का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई का होल क्यूब, से ये रैशनलाइज हो जाएगा। तो नीचे जो एक्सप्रेशन आएगी, दैट विल कम आउट टू बी 2 टू द पावर, ओके, दैट विल बी 2 टू द पावर 3, यस, 2 टू द पावर 3। तो ये 8 आ जाएगा, और इसे आप ऊपर सॉल्व करोगे तब वो जो रियल पार्ट आएगा, दैट शुड कम आउट टू बी दिस वन, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये सॉल्व करके लेके आते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद वही आंसर ये आता है, ठीक है। और ये आप बहुत ही कम मेहनत में ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सो एवरीवन, दिस वाज माय टॉप 5 tricks that you can apply on your quantum mechanics questions and can solve your 10-minute question in 2 or 3 minutes or maximum 4 minutes, okay. So if you liked this video, then do give me a thumbs up, and if you think that I can improve somewhere in these videos, then you can please tell me in the comment section down below. So thank you for watching, and I hope to see you in the next one.